आज हम लोग 10th क्लास की बायो में स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट। तो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट। हम जानते हैं प्लांट के अंदर में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट बेसिकली दो प्रकार के टिश्यू से होता है, एक है फ्लोएम और दूसरा है जाइलम। फ्लोएम हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में और जाइलम हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में। फूड का ट्रांसपोर्ट जनरली अप टू डाउन होता है, डाउन होता है, यानी लीफ से लेकर के लीफ टू रूट होता है। लेकिन वाटर एंड मिनरल ये उल्टा है, ये कहां होता है? फ्रॉम रूट टू लीफ होगा, यानी कि फ्रॉम रूट टू लीफ या फ्रॉम डाउन टू अप होता है। फ्रॉम डाउन टू अप, यानी कि अगर बात करें प्लांट में तो फूड जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ जाता है और वाटर जो होता है नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। ये चीज समझना होगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। अब अगला टॉपिक है, इसमें हम और इसे एक्सप्लेन में आज पूरा समझेंगे। इसमें एक सबसे पहले एक चीज होती है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, सपोज ये कोई प्लांट है और यहां कोई लीफ है, तो हम देखते हैं लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे छेद होते हैं और यहां पर वाटर आ रहा है और वाटर वेपर बन करके इन्वायरमेंट में चला जा रहा है। तो जितने भी पेड़ होते हैं, ट्री होती है, प्लांट है, वो सब के सब पानी को क्या कर रहे हैं? वेपर बना करके वेपर में चेंज करने में, वाटर को वेपर में चेंज करने में मदद करते हैं। तो ये द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम वाटर, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर थ्रू प्लांट, प्लांट के थ्रू जो हो रहा है, इसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ये क्या है? कन्वर्जन ऑफ वाटर into water vapor through plant is called transpiration. Is called transpiration. तो कहता है कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर थ्रू प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ये हो गया ट्रांसपीरेशन। तो भाई ट्रांसपीरेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। अब ये कितने प्रकार का होता है? तो कहता है यह 3 प्रकार का होता है। पहला ए क्यूटिकुलर। क्यूटिकुलर में क्या होता है कि लीफ जो होते हैं, लीफ sometime covers by leaf of sometimes leaf is covered, sometime यहां आगे लिख दीजिए, sometime leaf is covered by cuticle। ये वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है और यहां पर इसमें क्या हो सकता है? इसके थ्रू अंदर से एयर बाहर वेपर बन करके उड़ सकता है। तो इस प्रकार के ट्रांसपीरेशन को हमने कहा क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। बी है एस्टोमाटल, एस्टोमेटा। तो एस्टोमेटल
अब क्या होता है, लीव्स के अंदर में स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा का मतलब पोर्स, PORES, पोर्स। तो एस्टोमेटा यानी पोर्स पाए जाते हैं। प्रत्येक जितनी भी लीफ है ना, ये देखें, इसमें पोर्स पाए जाते हैं छोटे छोटे, और इन पोर्स से होकर के पानी उड़ रहा है। तो जब एस्टोमेटा या पोर्स के थ्रू लीफ में से पानी उड़ जाता है तो हम इसे कहते हैं एस्टोमाटल ट्रांसपीरेशन। और एक होता है, कई बार ये ब्रांचेस होते हैं, जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो इसमें बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं, इन क्रैक्स को कहते हैं लेंटिसेल। तो सी होता है थ्रू लेंटिसेल, थ्रू क्रैक्स और लेंटिसेल इन ब्रांच। तो भाई क्रैक्स या लेंटिसेल्स ब्रांच में जो पाए जाते हैं, इनके थ्रू अगर एयर पानी जो है उड़ रहा है तो ये कहलाएगा ट्रांसपीरेशन थ्रू लेंटिसेल्स और क्रैक्स। तो यहां पर हमने देखा ट्रांसपीरेशन। अब हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर में वाटर आता कैसे है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन रूट। पहला मिनरल, सपोज ये कोई ट्री है और ट्री के यहां निकले हुए रूट्स हेयर्स हैं, रूट हेयर, और इधर है सॉल्ट। तो रूट हेयर के अंदर में एक्टिव प्रोसेस के द्वारा, एक्टिव प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट के द्वारा जब मिनरल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चले जाते हैं तो यहां पर ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिनरल हो जाता है। मतलब मिनरल का ट्रांसपोर्ट हमेशा कैसे होगा, एक्टिव प्रोसेस के द्वारा होगा। एक्टिव प्रोसेस का मतलब फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई, और एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यहां एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। तो जब एनर्जी कंज्यूम्ड होती है तो इसके द्वारा एनर्जी कंज्यूम होती है, और इस एनर्जी कंजम्पशन के द्वारा जो होती है यहां पे एक्टिवली प्रोसेस मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। अब अगली बात, दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर ये कैसे होता है, तो जब मिनरल इसके अंदर पहुंच जाता है तो मिनरल के अंदर पहुंच जाने से अंदर इन्वायरमेंट हो जाता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, रूट के अंदर में हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट हो जाता है, और बाहर हो जाता है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। तो यहां से एक प्रेशर बनता है जो वाटर को रूट की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। तो वो प्रेशर जिसके द्वारा वाटर खींचा जा रहा है सॉइल से रूट के अंदर में कहलाता है रूट प्रेशर। तो यहां पे आपको बन गया रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्यों बन गया, क्योंकि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट इन रूट बना हुआ है। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट इन रूट। भाई रूट के अंदर में हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट बन गया। अगर रूट के अंदर में हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट बन जाता है तो इसके कारण से यहां सॉइल के अंदर में से वाटर रूट में इंटर करने लगता है, जिसके कारण इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए जरूरी होता है कि इन कंडीशन क्या हो जाए, हाइपरटोनिक हो जाए, यानी कि एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है रूट प्रेशर, और बाय रूट प्रेशर एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इन द प्लांट हो जाता है। लेकिन इतने बड़े प्लांट के अंदर में प्लांट को ग्रेविटी नाम के एक बहुत बड़े फोर्स को काउंटर करना होगा, तब जाकर के वाटर पूरे प्लांट में फैल पाएगा। तो इसके लिए स्पेशल जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर, इज एसेंट ऑफ सैप। तो यहां हम देखते हैं एसेंट ऑफ सैप।
एसेंट ऑफ सैप, एसेंट का मतलब होता है चढ़ना, डिसेंट का मतलब उतरना। तो इट इज डिफाइंड एज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ये है वाटर का एंड मिनरल का अपवर्ड मूवमेंट इन प्लांट। प्लांट के अंदर में अपवर्ड मूवमेंट वाटर का और मिनरल का होता है, यानी सैप का अपवर्ड मूवमेंट को हम पढ़ते हैं। इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपीरेशन पुल। इसे ट्रांसपीरेशन पुल भी कहते हैं या कोहेजन एडिशन थ्योरी भी कहते हैं। इसे दिया था, इट वॉज गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली। डिक्सन और जॉली ने इसको प्रपोज किया था। बेसिकली यहां पर 3 फोर्स काम करता है, यहां पर 3 फोर्स काम करता है और उसी को हमें समझना है। द फर्स्ट इज ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन। द सेकेंड, या फर्स्ट कोहेजन ले लीजिए, कोहेजन फोर्स। दूसरा है एडहेजन फोर्स एंड द थर्ड वन इज ट्रांसपीरेशन। कोहेजन, जब ये क्या है, फोर्स बिटवीन सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये है फोर्स बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ट्रांसपीरेशन क्या है भाई? ट्रांसपीरेशन तो हमें जानते हैं, इट इज द रिमूवल ऑफ वाटर वेपर, इट इज द रिमूवल ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट। अब देखो यहां क्या होता है, ये जाइलम है, जाइलम के अंदर में वाटर जा रहा है, वाटर मूव कर रहा है। तो जो वाटर के में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है उसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। और जब वाटर का और प्लांट के वॉल के बीच में काम करता है वो होता है एडहेसिव फोर्स। तो होता यह है कि एक बार ये वाटर टेबल से वाटर इंटर कर गया तो ये वाटर चिपक जाता है वॉल के साथ, और ये वॉल के साथ फिर वो वाटर मॉलिक्यूल अपने पीछे एक वाटर मॉलिक्यूल से चिपकता है, फिर ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से, और फिर ये तीसरे। इस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल वॉल को भिंगाता है और ये कॉलम ऊपर चलता है। साथ ही यहां पे जो लीफ है, ये लीफ से स्टोमेटा से पानी रिलीज हो रहा है। जैसे ही स्टोमेटा से ट्रांसपीरेशन से पानी उड़ता है, पीछे हो जाता है हाई कंसंट्रेशन, आगे हो जाता है लो कंसंट्रेशन। तो पानी हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ता है, रिजल्ट पीछे फिर हाई कंसंट्रेशन, ये लो कंसंट्रेशन, पानी यहां आ गया। और इधर क्या है, वाटर का कॉलम जुड़ा हुआ है कोहेसिव फोर्स से, एडहेसिव फोर्स से, और ये वाटर कॉलम आगे बढ़ता चला जाता है, इन्वायरमेंट में उड़ता चला जाता है। इस प्रकार हमेशा एक वाटर का कॉलम बना रहता है। तो कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स और ट्रांसपीरेशन तीनों मिलकर के पानी को ऊपर तक ले जाते हैं, और ये इतना स्ट्रांग फोर्स बन जाता है जो ग्रेविटी को काउंटर कर देता है और पानी ऊपर चढ़ता हुआ चला जाता है। इस प्रकार से पानी प्लांट के हर एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये फोर्स कहलाता है ट्रांसपीरेशन फोर्स, एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, और थ्योरी कहलाती है ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी, जिसके द्वारा होता है एसेंट ऑफ सैप। तो आज हमने ये सारी टॉपिक्स कंप्लीट करी। टॉपिक में हमने देखा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, फिर देखा ट्रांसपीरेशन 3 प्रकार के होते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, स्टोमाटल और लेंटिसेल से ट्रांसपीरेशन होता है। फिर हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल देखा जो एक एक्टिव प्रोसेस था। फिर वाटर का ट्रांसपीरेशन, एब्जॉर्प्शन हुआ जो रूट प्रेशर के थ्रू हुआ था। और लास्ट में हमने पढ़ा एसेंट ऑफ सैप के बारे में, जिससे होता हुआ प्लांट के सभी पार्ट में वाटर पहुंच जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।